ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं फटाफट से हमारे पार्ट 3 को। ये वीडियो में हम पार्ट 3 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कवर। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड। और हम लोगों ने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों ही पार्ट्स के। वहाँ पे जाके आप अपना जो है चेकअप कर सकते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह को अच्छे से। फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका कंसाइनमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन, और ये आपसे कहता है कि भाई हमें एक बेसिक सा कंसाइनमेंट अकाउंट बना करके दे दो। सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए प्रोडक्ट लिमिटेड है जो कि कोलकाता में उन्होंने कंसाइनमेंट भेजा है अपना रिगार्डिंग टी। ठीक है, जो कि सी स्टोर ऑफ मुंबई। अच्छा, ए कोलकाता की है, ए प्रोडक्ट लिमिटेड कोलकाता का रहने वाला है, कोलकाता का बंदा है जिसने कंसाइनमेंट भेजा है सी स्टोर्स को जो कि मुंबई का है। कंसाइनमेंट क्या भेजा है ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंसाइनमेंट बुक होता है फ्रेट टू पे बेसिस के ऊपर, और 5% ऑफ द सेलिंग प्राइस के ऊपर जो है कंसाइनमेंट वैल्यू पे चार्ज होता है। सी स्टोर सोल्ड 500 क्वांटिटी 5 किलो टिन, 800 ऑफ 10 किलो टिन, पेड इंश्योरेंस 10,000, स्टोरेज चार्जेस 20,000, एंटाइटल टू कमीशन 10% ऑन सेल। ट्रांजिट के अंदर इतनी क्वांटिटी जो है लेस हो जाती है, और ट्रांसपोर्टर पेड 5,000 एज डैमेज चार्जेस। ओके, तो ये मेरी इतनी सी बात आपको क्लियर है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, आप लोगों के साथ नहीं लगाना चाहूँगा। आपको इसमें सबसे पहले कुछ वर्किंग नोट्स बनाने हैं, जिसमें सबसे पहला वर्किंग नोट है कि आपकी जो सेल की वैल्यू है वो दोस्तों कितनी है। आप सबसे पहले इसको जो है फाइंड आउट करोगे, अपनी सेल की वैल्यू निकाल लोगे, जिसमें जैसे आपको यहाँ पे दे ही रखा है कि भाई इतने इतने टिन जो है सेंड हुए हैं, इतने इतने टिन इतनी इतनी क्वांटिटी पे, और इतनी इतनी क्वांटिटी सेंड हुई है, इतना इतना प्राइस है, सब दे रखा है। तो उसका मल्टीप्लाई वगैरह कर के अपनी सेल निकाल लोगे कि 1000 क्वांटिटी थी 5 किलो वाली टिन की, 150 का एक था। 1000 क्वांटिटी 10 किलो वाले टिन की 250 का एक था, तो टोटल हो गया 4 लाख रुपए। ठीक है, उसके ऊपर आप अपना फ्रेट ऐड कर दोगे 20%, इसका 5%, इसके ऊपर 5%, ये आपका फ्रेट ऐड हो गया। इसके बाद हुआ क्या, इन्होंने क्वेश्चन में बताया था कि एक लॉस इन ट्रांजिट का केस है। ठीक है, जहाँ पे कुछ हमारा जो सामान का जो है नुकसान हो जाता है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, क्वेश्चन में बताया था, देखो जो 50 क्वांटिटी थी 5 किलो वाली की, और जो 20 क्वांटिटी थी 10 किलो वाली की जो लॉस होती है, तो 50 5 किलो वाली की कितने की कॉस्ट थी। लॉस जो होगा वो ट्रांजिट किस पे होगा, लॉस हमेशा कॉस्ट पे ही होगा, बिका थोड़ी है अभी। ओके, तो मल्टीप्लाई करा हमने, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 8600 कंप्लीट। उसके ऊपर हम फ्रेट जोड़ेंगे। अब एक बात समझो, जब हमें लॉस हुआ, लॉस कब हुआ, वो ट्रांजिट में हुआ, और वो उसके ऊपर फ्रेट तो जुड़ ही चुका था, क्योंकि भाई फ्रेट तो वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो, इसलिए हम जो फ्रेट लेंगे वो लेंगे हम सेलिंग प्राइस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पहुँच चुका था, उसके एंड पे हो रहा है वो लॉस, और वो जो फ्रेट पे कर रहा है, कौन फ्रेट पे कर रहा है, फ्रेट पे कर रहा है कंसाइनी जो फ्रेट पे कर रहा है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर पे कर रहा है। ठीक है, चलो, तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। उसके बाद आपका ये टोटल आ गया, उसमें से हमें 5,000 रुपये इंश्योरेंस क्लेम में से वापस मिल गए थे, तो वो वापस लेस कर लो, तो ये आपका दोस्तों आ गया नेट लॉस, कि भैया हमारा नेट लॉस जो है इतना हुआ है। उसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक की 500 कर लेते हैं, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है। अब हुआ क्या कि देखो 1000 क्वांटिटी थी 5 किलो वाली की बात कर रहा हूँ, उसमें से 500 बेच दी और 50 ख़राब हो गई, तो बची कितनी, 450। ये लिखी हमने 450 5 किलो वाली की, 100 रुपये की एक थी, तो 45,000 ये हो गए, और ऐसी 180 इसकी बची, तो 32,400 इसके हो गए। उसके ऊपर फ्रेट जोड़ा, अगेन फ्रेट हम किसके ऊपर जोड़ेंगे, सेलिंग प्राइस के ऊपर जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कंसाइनी ने पे किया होगा, वो तो उसके ऊपर लग ही चुका है, तो हमने इसके ऊपर फ्रेट निकाला, और हमारा टोटल आ गया 83025, दैट्स इट। और उसके बाद हम इसका नेट करके वो निकाल लेंगे। और अभी हमारी ये फिगर रेडी हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है इसके अंदर वो है, आप अपना कंसाइनमेंट अकाउंट बना लोगे। कंसाइनमेंट अकाउंट में अब बेसिक एंट्रीज हैं जो कि आपको रटी पड़ी हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन देखने वाले बंदे हो। मतलब कि मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन बंदा वो देख रहा होता है जिसको सब कुछ पहले से आता है, जिसने पूरी तैयारी वेरी कर रखी है, जिसने पेपर वगैरह पूरा सॉल्व कर रखा है। ठीक है,
तो क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन में सबसे पहले एंट्री वही डालते हो अप टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, जिसमें 1000 टिन आप लोगे, मतलब वगैरह वगैरह सारी एंट्री डालोगे, और यहाँ पे आपका टोटल हो गया 2,80,000 का माल हमने जो है भेजा। उसके बाद बाय सी स्टोर, ये बेसिकली सेल्स की एंट्री हो रही है यहाँ पे, जो वो सेल्स कर रहा है तो हमने सेल्स की एंट्री कर दी। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम, वो जो 5,000 रुपये का इंश्योरेंस क्लेम आया था वो लिखा, और जो हमें लॉस हुआ था, जो हमने यहाँ पे नेट लॉस निकाला था, ये जो नेट लॉस निकाला था इसकी एंट्री हमने यहाँ पे डाली, ठीक है। उसके बाद जो सी स्टोर था, जो हमारा सी स्टोर था, उसने क्या क्या खर्चा किया, उसने एक फ्रेट का खर्चा किया, इंश्योरेंस का खर्चा किया, स्टोरेज का खर्चा किया, और कमीशन खर्चा नहीं किया, हम देंगे उसे कमीशन, तो हमने जो है उसको ये सब चीज़ें जो हैं दे दी। अब कमीशन, अब फ्रेट देखो 5% ऑफ वो था, जो हमारा गुड्स एंड कंसाइन, जो हमारा यहाँ पे ये आया था, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, ये सेल वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट का 5%, तो हमने वो निकाल लिया। उसके बाद इंश्योरेंस पे 10,000 रुपये उसने खर्च किए, गिवन था, स्टोरेज पे गिवन था, कमीशन था सेल के ऊपर 10%, तो ये जो सेल थी, ये सेल, इसका जो है हमें बस 10% करना था, वो हमने 27,500 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये कर कुरा के आपका ये प्रॉफिट आ गया यहाँ पे, तो हमने ये जो है प्रॉफिट निकाल दिया, दैट्स इट। इतना सा काम आपको जो है करके आना था और आपका क्वेश्चन डन था, आपको पूरे नंबर यहाँ पे जो है मिलने थे, ठीक है। बस इतनी सी मेहनत करके आनी थी, तो ये हमारी यहाँ पे जो है डन होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है आपको साथ साथ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। आपको कहा गया है कि आप एक अकाउंट करंट बना करके दे दीजिए, ठीक है। गिन के आपसे जो है दोस्तों मात्र 5 एंट्री ये लोग करवाते हैं। 5 एंट्री देख लो यहाँ पे, एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अगर आपको जर्नल एंट्री डालनी आती है तो आप बड़े आराम से काम जो है कर जाओगे। सबसे पहले वो कहता है कि 1 सितंबर 2020 को बैलेंस ड्यू फ्रॉम पीयूष पड़ा हुआ है, तो मैंने पूरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करके यहाँ पे रखा हुआ है। अब दिक्कत ये है कि आपको जो है दिख नहीं रहा है ये क्वेश्चन, उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा आपसे। लास्ट की अमाउंट थोड़ी सी आपको दिख नहीं रही है, बट ठीक है, मैं आपको बताता रहूँगा, आपको मोटा मोटा क्वेश्चन जो है मैं समझा दूँगा कोशिश करके, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस सीडी आपको यहाँ पे दे रखा है, तो बैलेंस सीडी आपका ये रहा 900 रुपये। अब आपको पता ही है कि जो अकाउंट करंट होता है उसमें क्या होता है कि हम हर चीज़ के डेज़ निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम जो डेट है वो हो रहा 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर से हम जो है डेज़ कैलकुलेट कर लेंगे और उस हिसाब से अपना जो है काम करेंगे, ओके। तो हमने यहाँ पर वही सब कर रखा है, डेट्स वगैरह कैलकुलेट कर कुरा के मैंने आप लोगों के लिए, ताकि यहाँ टाइम आपको समझाने में वेस्ट ना हो कैलकुलेशन वाला, बिकॉज पहली भी वीडियोस काफ़ी आधे घंटे की बन गई थी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पे, एक क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आप पे एक गलत इंपैक्ट डालता है। आपको लगेगा कि यार एक क्वेश्चन अगर डिस्कस करने में आधा घंटा लग रहा है तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बैलेंस सीडी आ गया। उसके बाद वो सेल करी हमने, तो सेल की एंट्री डाल दी कि भैया इतने की उसको सेल करी। आप यहाँ देखो, सोल्ड गुड टू पीयूष, गुड्स को उसको बेचे, तो एंट्री डाल दी डेटर टू सेल हमने यहाँ पे जो है एंट्री कर दी, ओके। उसके बाद हुआ क्या, पीयूष ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो हमने वहाँ पे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर एंट्री करी, और 250 × 72 डेज़ 18,000 रुपये यहाँ पे आ गए। उसके बाद मैं गलती से इधर वाला दबा रहा हूँ बार बार, पीयूष ने हमें पेमेंट करी बैंक के थ्रू, बैंक से पीयूष ने पेमेंट करी, तो डेटर जो है हमारा घट रहा है यानी कि उसको क्रेडिट कर दो, और बैंक बढ़ रहा है यानी कि उसको डेबिट कर दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीयूष 1200 रुपये, और हमने नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट करके यहाँ पे उसका प्रोडक्ट लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आता है कैश, पीयूष हमें कैश से पे कर देता है, तो 600 रुपये उसने कैश से पे कर दिया। अगेन बैंक वाली एंट्री डाल दो उठा करके, बिकॉज डेटर ही हमको पे कर रहा है, तो 600 × 16 दिन के हिसाब से 9600 रुपये यहाँ पे आ गए, ओके। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाल लोगे, प्रोडक्ट का बैलेंस कितना आ रहा है, जो कि आपको बेसिकली उसमें करना क्या है कि आपको इस साइड का टोटल करना है, ठीक है। और उसमें से ये वाले जो 3 टोटल आए आपके, मतलब कि इन तीनों एंट्री को करके जो टोटल आए आपके, उसको आपको जो है लेस कर देना है। बस आपको इतना सा सबसे पहले आप काम करके रख लो, और जो आपका ये जो दिन आए, ये जितने वो आए, इसके ऊपर पर डे का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। एक दिन का इंटरेस्ट के ऊपर कितना बनता है, 8% के हिसाब से। क्वेश्चन ने आई थिंक आपको 8%, हाँ 8% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, जो कि आ गया 32 रुपये। दैट्स इट, आपका क्वेश्चन जो है ख़त्म। इतनी सी स्टेटमेंट बना करके दे करके आनी वहाँ पे थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको हम पूरा सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन कहता है कि मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आप जनरल एंट्री पास कर दीजिए ABC लिमिटेड की बुक्स में। अच्छा, ये फिर अगेन जो है हाइड हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। 100 यूनिट ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 500 ईच सेंड टू XYZ लिमिटेड ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस, 750 रुपये पर यूनिट। अच्छा, 750 रुपये की एक यूनिट के हिसाब से हम XYZ लिमिटेड को कुछ सामान बेचते हैं जिसकी कॉस्टिंग 500 रुपये प्रति यूनिट है। गलती से बुक्स में क्या करा है कि इन्होंने इसको एक्चुअल सेल मान लिया है। यहाँ पे देखो दे रखा है, इन्होंने गलती से इसको एक्चुअल सेल मान लिया है, ठीक है। जबकि इन 100 यूनिट्स में से आउट ऑफ द अबव 100 यूनिट्स उसने सिर्फ 60 यूनिट्स को एक्सेप्ट किया है। XYZ लिमिटेड ने सिर्फ 60 यूनिट को एक्सेप्ट किया है, जिसमें कि वो ये कह रहा है कि हम तो सिर्फ 700 रुपये प्रति यूनिट पे एक्सेप्ट करेंगे, आप 700 पे डाल रहे हो, हम सिर्फ 7 पे करेंगे, और बाकी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। चलो मैं आपको फटाफट सबसे पहले थोड़ा सा केस समझा देता हूँ, ये केस किस चीज़ का है, उसके बाद मैं आपको जो है एंट्री बता देता हूँ कि एंट्री आपको किस तरह से जो है करनी थी, ठीक है। हो क्या रहा है कि ABC लिमिटेड है और इन्होंने अपनी बुक्स में ऑलरेडी सेल रिकॉर्ड कर ली है। मतलब बेसिकली आपका काम है एंट्री रिवर्सल करवाने का, ठीक है। आपको यहाँ पे CA साहब एंट्री रिवर्स करा के देनी है, बस इतना सा काम आपने करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक समझाने के लिए एक चार्ट बनाया था यहाँ पे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 100 यूनिट्स थी, 100 यूनिट्स थी, एक यूनिट थी 750 रुपये की, ठीक है। ये था टोटल मैटर। इसके 2 टुकड़े कर लो। सबसे पहले 60 यूनिट्स और 40 यूनिट्स, ठीक है ना भाई। 60 यूनिट्स 40 यूनिट्स, क्योंकि वो यहाँ पे बता रहा है कि भैया उन्होंने 60 यूनिट ही एक्सेप्ट करी 100 में से। ओके, चलो ये जो 60 यूनिट थी इसको वो एक्सेप्ट करते हैं 700 रुपये प्रति यूनिट पर, और ये जो 40 यूनिट थी ये अभी भी 750 पे ही है पर यूनिट, ठीक है। चक्कर क्या है, चक्कर क्या है कि भैया ये जो 60 यूनिट है जो उसने एक्सेप्ट कर ली हैं, इसकी आपने एंट्री जो है, इसकी एंट्री आपने सेल की जो एंट्री है 750 पे सेल की एंट्री डाल रखी है। लेकिन अब चक्कर क्या है कि आपको 700 रुपये पे एक्चुअल सेल है, तो आप क्या करोगे, आप 50 रुपये से सेल को रिवर्स कर दोगे। 50 रुपये प्रति एंट्री से आप क्या करोगे, आप 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से सेल की रिवर्सल एंट्री डाल दोगे। दैट्स इट, मेरी बुक्स मैनेज हो गई, समझ गए। और ये जो 750 है इस ये जो 40 यूनिट है इसकी भी आपने सेल की एंट्री कर रखी है। इस कंप्लीट एंट्री को आप रिवर्स कर दोगे, समझ गए। 2 एंट्री सिर्फ रिवर्सल करनी थी इस क्वेश्चन में, जिसके आपसे जो है कहा गया था करने के लिए। यहाँ पे हम फटाफट से हमने जो है पूरा वो बना रखा है, तो यहाँ पे हम एंट्री डाल देते हैं। डेट वेट मैं नहीं भर रहा, क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस है। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, क्या करना था, ये जो है समझाने का इसका वीडियोज़ का जो है वो है। तो सबसे पहले हम जो है अपनी सेल की एंट्री डाल देते हैं। सेल की उल्टी एंट्री 50 रुपये के हिसाब से। सबसे पहले एंट्री डाल दो सेल्स टू XYZ लिमिटेड, सेल टू XYZ लिमिटेड। यहाँ पे आप लिख दो अगेन 50 रुपये के हिसाब से 60 यूनिट्स, ठीक है। जो हम रिवर्स कर रहे हैं वो डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 3000 रुपये मेरा जो है यहाँ पर आ जाता है, 5 6 30, 3000 रुपये मेरा आ गया यहाँ पर। उसके बाद हम जो वो 40 यूनिट थी उसकी पूरे की रिवर्स कर रहे हैं। तो सेल्स टू XYZ एंट्री सेम की सेम ही रहेगी, ₹750 × 40। ये दोस्तों कैलकुलेटर का है मेरा, 750 × 40 30,000 रुपये आता है। तो 30,000 रुपये से हमारी जो है एंट्री हो जाएगी, 30,000 पे हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा जब भी हम
ये सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस वाला बनाते हैं। तो हम जनरली अगर आपको नॉलेज हो या आपने कहीं पढ़ा हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम एंट्री डाल देते हैं गुड्स विद कस्टमर, ठीक है, गुड्स विद कस्टमर करके, तो हमें यहाँ पे वो एंट्री डालनी पड़ेगी। हमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जो है डालना पड़ेगा, तो इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट करके हमने एंट्री डाल दी 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़। बेसिकली हम कॉस्टिंग पे ले गए। समझो मैंने क्या करा, 40 रुपये का माल, वो 40 यूनिट्स थी जो कस्टमर के पास पड़ी है, उसका सेलिंग प्राइस है 750। क्वेश्चन में बताया है कि जो उसकी कॉस्टिंग है वो 500 रुपये ईच है, तो 20,000 रुपये जो है हम अपने कॉस्ट में ले गए, तो हमने यहाँ पे कॉस्ट में जो है 20,000 रुपये दिखा दिए। ठीक है दोस्तों, ये इतना ही रखते हैं हम इस वाली वीडियो के अंदर। मैं आपसे मिलता हूँ अगले क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, वहाँ पे जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो वीडियोज़ आपको मैं कोशिश करूँगा कि अभी आपको डेली जो है वीडियोज़ दे पाऊँ, छोटी छोटी वीडियोज़ आपको डेली दे पाऊँ। कभी कभी मिस हो जाता है उसके लिए माफ़ करना, ठीक है। तो रोज़ सुबह हम एक सेट टाइम पे जो है मिलते रहेंगे 10 से 11 के बीच में।